दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों ये जो न्यूज़ आ रही है और जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि मुंबई में नाला सुपारा में करीब 41 बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं। 41 बिल्डिंगें जिसके अंदर करीब 2,500-3,000 घर बताए जा रहे हैं और करीब 12-15 हज़ार लोग, ज़्यादा भी हो सकते हैं। और वो बुलडोज़ किए जा रहे हैं, बुलडोज़र द्वारा सारे मकान गिराए जा रहे हैं। शासन प्रशासन द्वारा आदेश आ गया है। वो लोग हाई कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन देखिए क्या होता है। अकबर नगर में ऐसी ही घटना अभी अकबर नगर लखनऊ में घटी थी। सब कुछ तोड़ दिया गया, सब कुछ तोड़ दिया गया। बस सरकार और देशवासियों से बस यही पूछना चाह रहे हैं, और उनका भी प्रश्न सरकार से यही है कि जब ये बिल्डिंग्स, वो लोग बता रहे हैं कि वहाँ जो लोग रहते हैं वो लोग करीब 12-12 साल से रह रहे हैं, बाकायदा पैसे दे के ख़रीदा गया। अगर इलीगल था तो जो सरकारी अफसर उस सीट पर बैठे हुए थे उन लोगों ने उसे लीगल करार क्यों दिया। अगर लीगल करार दिया है तो तोड़ने से पहले उन्हें आवास मुहैया करानी चाहिए। और अगर आवास मुहैया नहीं करा रहे हो, उसको इलीगल मान रहे हो आप, तो इलीगल मान रहे हो तो उनका वो मुआवजा देना चाहिए जो उन लोगों ने ख़रीदने में लगाया, इतने समय तक लगे। इमोशनल हानि तो कोई पूरी कर नहीं सकता है। जो अटैचमेंट जो उस एक ईंट से उन लोगों ने जोड़ा होगा, वो ईंट का इमोशन जो है वो आप तो दे नहीं सकते हो। लेकिन एक मूलधन, एक धन, जो क्या कहते हैं, एक राशि जो जिससे कि वो अपना गुजारा कर सके, वो तो दिया ही जा सकता है। और रही बात तोड़ने की, अगर तोड़ने का भी जिक्र है, जब बताया जा रहा है कि जैसा कि आप लोग वीडियो में देख ही रहे होगे, जब वहाँ पर गड्ढे थे, नाली नूले थे और कोई कोई देख रेख नहीं थी, लाइट नहीं थी, रोडें नहीं थी, कुछ नहीं था, तब वो लोग वहाँ पर रहे। धीरे 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 करके वो चीज़ बसी। अब बसने के बाद वो जगह सोना हो गई है, मिट्टी से सोना बन गई है। अब जो नई सरकार आई है, नए लोग आए हैं 12-15 साल बाद, अब उसको वो कैश कराना चाह रहे हैं। बात तो यही है ना कि कैश कराना चाह रहे हैं। ये बात अगर गलत होती या इलीगल होती या बसाया नहीं जाना होता तो उन लोगों ने क्यों बसाया है? वो भी तो सरकारी सीट पर ही बैठे हुए थे। जो भी कार्रवाई होनी है उनके खिलाफ क्यों नहीं हो रही है? कि सरकारी अफसरों के खिलाफ। आदमी एक बार नौकरी पा जाने के बाद या सत्ता में, सरकार में जीत जाने के बाद वो जनता को कुछ समझता ही नहीं है। वो लोग जाएंगे कहाँ? वो लोग अगर इलीगल कह रहे हो तो वो जाएंगे कहाँ? और 4 दिन का अल्टीमेटम आ गया, 4 महीने की भी बरसात है अभी, और बरसात शुरू हो चुकी है। बुरे हालात हैं, बहुत बहुत बुरे हालात हैं। वो लोग जाएंगे कहाँ? जिस समय लखनऊ में, अकबराबाद में सारे मकान तोड़े जा रहे थे, उस समय भी बरसात शुरू हो गई थी। लोग कहाँ गए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, जिंदा भी हैं कि मर गए, कोई खबर लेने वाला नहीं है। उसी तरह से यहाँ भी ये घटना हो रही है मुंबई में। सपनों की नगरी कहा जाता है, सपनों की नगरी कहा जाता है। 100-100, 500-500 काम करने वाले मजदूर रहते हैं वहाँ पर, और क्या बोलते हैं, घरों में झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा भत्ता करने वाले लोग रहते हैं। गरीब को गरीब ही बनाए रखने देना चाहती है सरकार। गरीब को गरीब बनाए रखना अब वो भी दूर हो गया, अब गरीब को मिटा देना चाहती है। गरीबी तो ख़त्म कर नहीं पा रही है। 5 किलो राशन में तो सब लोग पल ही रहे हैं हर जगह। तो सरकार किसी को कुछ दे नहीं रही है। लेकिन सरकार और दुनिया वालों से बस यही अपील है कि अगर इलीगल है तो उस समय क्यों नहीं था और अब इस समय क्यों है। और अगर सब लोगों ने अगर पैसे दे के खरीदा, वो कह भी रहे हैं कि अगर इलीगल है तो हमें बना के तो दो, जिस बिल्डर ने बेचा उस बिल्डर की प्रॉपर्टी को रुक कर लो, उसको सज़ा देनी चाहिए ना। उन गरीबों की क्या गलती है, क्या गलती है? इंसान ही इंसान की दवा है और इंसान ही इंसान का दुश्मन है। और इंसान तो इंसान को कुछ समझ ही नहीं रहा है। तो इंसानों से अपील है जो सरकारी सीटों पर बैठे हुए हैं कि लोगों पर रहम करो, लोगों पर रहम करो। और भी जगहें हैं, दूसरी जगह भी चाहो तो डेवलप कर सकते हो ना आप लोग। लेकिन नहीं, जो डेवलप हो गई है उसी जगह से उन लोगों को उखाड़ फेंकना है और उस जगह को बड़े ही कीमती भावों में बेचना है। तो अगर वो जगह लेना चाहते हो आप, तो उस जगह के मुआवजे में उन लोगों को कोई जगह तो बसा करके दो।
सर की छत बड़ी मुश्किल से बनती है, बड़ी मुश्किल से, एक एक पाई, एक एक ईंट जोड़ करके। सर की छत ही छीन लेना चाहते हो आप? कम से कम हाथ जोड़ के निवेदन है कि उन लोगों को सर की छत तो दे दो कम से कम। बाकी आप सब समझदार हैं, सरकार के आगे किसी का बस चल नहीं रहा है। ना वहाँ लखनऊ में चला, इलीगल कहते रहे, अयोध्या में भी नहीं चला, और अब मुंबई में भी चले ना चले। देखो आगे क्या होता है। भगवान भरोसे, भगवान भरोसे, भगवान भरोसे कहते हैं, और भगवान भी पता नहीं कब आएगा, कब आएगा भगवान। ठीक है दोस्तों, बाकी आप समझदार हैं, अपील करिए कि कोर्ट जो है उन लोगों को राहत दे और वो मकान, उनकी पिछली बार भी ये क्या कहते हैं जद्दोजहद चलती रही है, तो किसी तरीके से उन लोगों के घर टूटने से बच जाएं, वो इनके इमोशंस जो उससे जुड़े हुए हैं वो बच जाएं। ठीक है ना? बाकी आप सब समझदार हैं, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।